कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, घर में सब कुछ है, परिवार ठीक है, लेकिन अंदर कुछ खाली खाली है। अब ये खाली खाली क्या हो गया अंदर? व्हाट इज दिस खाली खाली? क्या है ये अंदर खाली खाली? ये खाली क्यों हुआ अंदर? बाहर सब कुछ है, अंदर खाली क्यों हुआ? क्योंकि बाहर का लाते समय अंदर वाला खाली कर रहे थे। एवरी टाइम we compromised, stopped even thinking before compromising, क्योंकि हमने कहा ये तो नॉर्मल वे है काम करने का और कराने का। तो अंदर तो खाली होता गया, भार भरता गया। हम सोच रहे थे जितना जितना भार भरेगा अंदर तो भर ही जाएगा। यही था ना इक्वेशन, जितना बाहर भरेगा खुशी तो अपने आप आ जाएगी। आप सोफे पर बैठे, आप कुर्सी पर बैठे, वो भाई साहब प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे, तीन अलग अलग। इज इट नेसेसरी जो सोफे पर बैठे हैं वो ज्यादा खुश है? नहीं, ये ज्यादा खुश नहीं है। इतना अच्छा सोफा दिया उनको, खुश नहीं है या नहीं है? तो फिर सोफा देने का फायदा क्या हुआ? क्या दिया उनको? क्या दिया आपको और क्या मिला उनको? लेट्स डिफरेंशिएट इट एंड सॉर्ट इट आउट वंस एंड फॉर ऑल। क्या फर्क है उस सोफे में और उस कुर्सी में? क्या कंफर्ट लेवल, नॉट खुशी लेवल। Comfort level, not happiness level, which is fine. He can be a little more comfortable than me, but I can still be happy sitting there, and she can still be happy sitting on a plastic chair, and somebody could be happy just sitting down on the floor. Lekin, if she sitting on the plastic chair is very happy now, lekin now she creates a thought, मुझे प्लास्टिक की कुर्सी और उनको सोफा क्यों? जैसे ही उसने वो थॉट क्रिएट किया, उनको सोफा दिया, मुझे प्लास्टिक की कुर्सी। अब क्या हुआ? अब खुशी गायब। क्या खुशी इसलिए गायब हुई क्योंकि वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठी है? ना, खुशी इसलिए गायब हुई क्योंकि उसने उसके बारे में एक थॉट क्रिएट किया। अब क्या चॉइस है? थॉट क्रिएट हो गया एक कि मुझे प्लास्टिक की कुर्सी क्यों? तो डिस्टरबेंस, टेंशन, स्ट्रेस शुरू हुआ। अब दो चॉइस है, एक या तो तुरंत 1 मिनट में इस थॉट को चेंज करो, या दूसरा बहुत सारे पैसे कमा के सोफा खरीदो। लेकिन जब तक ये सोफा खरीदेंगे, इन्होंने क्या खरीद लिया होगा? And then she will still not be happy. And then she will say, now I want to buy वो जिस पर ये बैठे हैं। And पूरी यात्रा चलती जा रही है, साधन इकट्ठे होते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं सब कुछ आ गया, लेकिन खुशी नहीं आई, क्योंकि ये साधन खुशी लाने के लिए थे ही नहीं। इनके मैन्युफैक्चरर ने कहीं नहीं लिखा था कि ये खरीदने से आपको खुशी मिलेगी। कौन सी गाड़ी के ब्रोशर में लिखा होता है कि ये खरीदो आपको हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं, उसमें लिखा होगा ये खरीदो, ये माइलेज मिलेगी, ये एसी मिलेगा, ये ऑडियो मिलेगा। ये कहाँ लिखा होता है कि खुशी मिलेगी? हमने सोच लिया कि ये खरीदेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। गाड़ी खुशी देती है? गाड़ी खरीदते हैं, खुशी मिलती है ना? मिलती है नहीं मिलती? कौन देता है? मोबाइल नया खरीदा, नई साड़ी खरीदी, खुशी मिलती है नहीं मिलती? नहीं मिलती। You feel happy. The sari that you are wearing, does it give you happiness? Now if I say to you in front of everyone, I don't think that sari is looking very nice on you. Immediately, साड़ी तो वही है, 1000 रुपए भी खर्च हो गए थे उसको खरीदने पर, सब कुछ हो गया था, सोचा था खुशी मिलेगी,
नहीं आई। साड़ी जड़ है, सोफा जड़ है, गाड़ी जड़ है। जड़ के पास खुशी नहीं होती, जड़ के पास कंफर्ट होता है। फिजिकल के पास सिर्फ फिजिकल होगा, वो फिजिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट सेइंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हेन वी आर बाइंग इट वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी आर बाइंग इट फॉर कंफर्ट। इट विल गिव कंफर्ट, और ये सारी जीवन ये सोफा कंफर्ट देगा। लेकिन अभी अभी आप इस पर बैठे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, एक फोन आ गया, घर में कुछ गड़बड़ हो गई है, खुशी गायब। क्योंकि वो सोफा खुशी के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर वो खुशी के लिए डिजाइन किया जाता तो चाहे कोई भी परिस्थिति बाहर आ जाती, वो सोफे पर जब तक आप बैठे हैं आप हमेशा खुश होते। लेकिन ऐसा कोई सोफा नहीं बना। वो सोफा कहां पर है, वो सीट कहां पर है, यहां पर। जब तक यहां उस सीट पर ठीक बैठे होंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस सीट से हटकर फोकस कहां गया, बाहर। सो हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज पॉसिबल, एंड हैप्पीनेस इज माय ओन क्रिएशन। थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा थोड़ा हर्ट होगा। सिर्फ एक ध्यान रखना, किसी और की तरफ उंगली उठाकर अपने आप को ये नहीं कहना इसकी वजह से। आज सारा दिन हम अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार किसी न किसी को ठहरा रहे हैं। इवन इफ इट इज हैप्पीनेस, मैं खुश हूं क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की। तो मेरी खुशी भी किसके हाथ में? इनके हाथ में। मेरी टेंशन भी इनके, मेरा हर्ट इनके। तो इसलिए फिर किसको चेंज होना चाहिए था? इनको। सिंपल। मुझे तो बहुत मजा आता है क्योंकि मैं सामने से यहां सबको देख सकती हूँ ना। तो जो कपल्स इकट्ठे आते हैं या पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे आते हैं, वो देखते हैं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सुनते सुनते भी सोच, अगर ये सुन ले और आज ये सुधर जाए, मेरी जीवन। वो ताली बजाने की बात नहीं है ये। ये बहुत सीरियस बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम्स का कारण, अगर ये शोर मचाना बंद कर दे तो मुझे क्या प्रॉब्लम? मेरे को थोड़ी शौक चढ़ा हुआ है ऐसे ऊपर नीचे होने का सारा दिन, वो तो इनकी वजह से होता है। अगर बच्चे रोज सुबह 6 बजे अपने आप उठ जाएं, अपने आप तैयार हो जाएं, अपने आप स्कूल चले जाएं, अपने आप शाम को आए, अपने आप बुक्स खोल के पढ़ने लग जाएं, टीवी देखना बंद कर दे, रात को 9 बजे अपने आप बोले मुझे भूख लगी है खाना दे दो, और 10 बजे अपने आप जाके सो जाए, तो मैं थोड़ी शोर मचाने वाली। ये सब तो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि वो कहना नहीं मानते हैं, वो कहना मानने वाले नहीं है, ये पक्का है। वो उठकर अपने आप पढ़ने वाले नहीं है, ये भी पक्का है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन विच दे आर नॉट गोइंग टू डू, बट नाउ जस्ट स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ, वो तो पढ़ने वाले नहीं है, मैंने रोज क्या करना है? सुबह उठाने का सीन बच्चों को हर रोज उठाना है, हर रोज। और फिर भी हर रोज कैसे उठा रहे हैं उनको? हर रोज कैसे उठा रहे हैं? इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ द डे किससे हुआ करती थी? पूजा पाठ से हुआ करती थी। अब किससे होती है? एक तरफ टीवी की न्यूज और एक तरफ यहां ब्रेकिंग न्यूज, सब शोर शोर। सी, इट इज आवर लाइफ स्टाइल। यहां बैठकर लग रहा है ओ हम क्या करते हैं, इट्स आवर लाइफ स्टाइल। हमने दिन की शुरुआत किससे की? टर्मोइल। अगर दिन की शुरुआत ही टर्मोइल से होगी, उस बच्चे को शोर मचाकर डांट कर फिर स्कूल भेजेंगे, उसकी ग्रहण शक्ति कितनी अच्छी होने वाली है वहां जाकर। स्कूल जाना मतलब ग्रहण करने के लिए जाना ना, तो मन की तैयारी करके भेजनी चाहिए थी ना। आप ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, हम तो मन को उथल पुथल करके बोलते जाओ जी स्कूल।
और अपने दिन की शुरुआत कैसे हुई? इज देयर एनी अदर वे उनको रोज सुबह उठाने का? इज देयर एनी अदर वे कि यही तरीका है? ये हमें अपने आप से आज बैठकर पूछना होगा, क्योंकि ये हमें रोज करना है। कुछ चीजें हैं जो हम रोज करते हैं और रोज उन पर हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। क्या हमें अपने आप को रुककर ये नहीं पूछना चाहिए, जो चीज रोज करनी है, क्या रोज उस पर इतना डिस्टर्बेंस करना जरूरी है? इज देयर एनी अदर वे ऑफ वेकिंग देम अप इन द मॉर्निंग? आपको पता है उनको भी इतनी आदत पड़ गई है आपके वॉल्यूम की। हाँ, क्योंकि मेरे को तो बच्चों से भी बात करनी होती है ना, मेरे को पता है उनके अंदर क्या चलता है। तो जब तक आप प्यार से उठाते रहोगे उनको लगेगा अभी टाइम नहीं हुआ। जब इनका वो अलार्म का वॉल्यूम ऐसे जाएगा, टाइम हो गया उठने का। अभी तो ये प्यार से बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने 15 मिनट पहले शुरू कर दिया होगा। सिस्टम बन गया ना पूरा। देन वी से सिस्टम, ये सिस्टम हमने क्रिएट किया, इस सिस्टम को हम चेंज करेंगे। लेट्स टेक द वर्स्ट केस, हम उनको आज प्यार से उठाते हैं, वो उठते ही नहीं। हम प्यार से ही उठाएंगे, उनको बता देना एक दिन पहले, कल मैं शोर मचाने वाली नहीं हूं, उठना है उठो, स्कूल जाना है जाओ, नहीं जाना है सोते रहो। कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन? आपको लगता है वो रोज सोते ही रहेंगे और स्कूल नहीं जाएंगे? बहुत इंटेलिजेंट है वो, बहुत इंटेलिजेंट है। आई कैन टेल यू इट इज चिल्ड्रन हु चेंज फास्टर देन अस। यू जस्ट हैव टू मोल्ड देम द राइट वे। दिल्ली में स्कूल्स में एक अभियान निकला, डोंट यूज प्लास्टिक। बड़ों के लिए भी अभियान निकला था, डोंट यूज प्लास्टिक। सब बच्चे उसको फॉलो करते हैं, बड़े नहीं करते, क्योंकि बच्चों ने उस बात को समझ लिया और तुरंत अडॉप्ट कर लिया। स्कूल्स में एक कैंपेन निकला, डोंट बर्न क्रैकर्स, पोल्यूशन होता है। बच्चों ने दिवाली पर पटाखे नहीं बजाए, बड़ों ने बजाए। बच्चों को मोल्ड करना बहुत बहुत इजी है। इट जस्ट हैज टू बी डन द राइट वे, विद लव, विद अंडरस्टैंडिंग। आप एक दिन पहले उनसे बैठकर ये बात करो कि हम रोज सुबह ये क्या ड्रामा क्रिएट करते हैं अपने घर में। हमें रोज सुबह अपने रिश्ते को इस तरह से उथल पुथल करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम सुबह सुबह एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मेक द रूल ऑफ द हाउस, कल सुबह मैं तो शोर मचाने वाली नहीं हूं। क्योंकि आप बच्चे से भी अगर पूछेंगे ना, क्या तुम्हें डांट खाना पसंद है? You won't believe we were doing a program like this. उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, we called them on stage, इतने इतने, बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे। और उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपके जीवन में दर्द किस बात का है? You know what they said? Parents sitting in the auditorium had tears in their eyes. They said, जब हमें हमारे मम्मी पापा डांटते हैं। इतना एक छोटे बच्चे के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और जो व्यक्ति मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो मुझे रोज क्या कर रहा है? अगर आपके लिए जो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट हो वो आपको रोज डांटे, ऐसा फील होने वाला है अंदर? एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम और सिर्फ हम रोज खत्म करते हैं और हम कहते हैं ये सब कुछ हम कर रहे हैं उनके फायदे के लिए। उस दिन थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम में मम्मी और बेटा दोनों आए। मम्मी ने डिसाइड किया आज गुस्सा नहीं करेंगे। बेटे ने शाम को उसको पूछा, सिर्फ एक दिन करोगे ऐसा? नो, इट वॉज वेरी सीरियस। ही वॉज लविंग हर द वे शी वॉज दैट डे एंड ही सेड, इज दिस गोइंग टू बी ओनली फॉर 1 डे? काम सब होने वाला है, सब कुछ होने वाला है ठीक से, कुछ नहीं रुकने वाला है, सिर्फ एंजॉय करके करेंगे।
और अभी करके कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर थकते जा रहे हैं ना हम, क्योंकि हम अपने स्ट्रेस का ध्यान नहीं देख। इट्स अ विशियस साइकिल, ये रोज बिल्डअप होता है। आज अगर हमने गुस्सा किया तो हमारी आंतरिक शक्ति क्या हो रही है? क्या हो रही है? कम हो रही है। अब मेरी आंतरिक शक्ति कम हुई, यहां अंदर बहुत सारे विचार चले, रात को सोने गए, शरीर तो सो गया, मन अभी भी अंदर। सुबह उठे, अलार्म बजा 6 बजे, 5 बजे, आप में से कितनों का मन करता है 5-10 मिनट और सो जाए? सब नहीं बोलना, मेरा मन करता है। सब बोलने से क्या हो जाता है? सब बोलने से क्या हो जाता है? सभी को वो प्रॉब्लम है, सो इट्स ओके। नो, अगर 6 घंटे सोने के बाद मेरा 6 मिनट और सोने को मन करे, इट्स अ साइन कि वो 6 घंटे में मेरा रेस्ट और चार्जिंग नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर सोया था। मन की स्पीड इतनी फास्ट थी सारा दिन में, और रात को भी उसी स्पीड पर सो गए, तो वो चलता उसी स्पीड पर रहा, क्योंकि उसको स्लो डाउन तो किया ही नहीं। सुबह उठा, थका हुआ है, अब उस थके हुए मन को फिर से और डांट, ये गुस्सा, टेंशन, चिंता, फियर, अब वो सारा दिन में और थक गया। डे बाय डे उसकी पावर कम होती जा रही है। अगर हम थक जाते हैं फिजिकली, 4-5 दिन आप बिना खाए पिए ठीक से काम करते जाओ, आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो आपका व्यवहार है नहीं, एक्चुअली वो आपका चिड़चिड़ापन आपकी नेचर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम थके हुए हैं फिजिकली, हम थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। तो सभी क्या कहेंगे? एक दिन रेस्ट करो। आप एक दिन रेस्ट करोगे, कल से आप ठीक हो जाओगे। विच हैपेंस, आप एक दिन फिजिकली रेस्ट कर लो, रिवाइंड हो जाओ, आप अगले दिन फ्रेश, एंड आपका वो चिड़चिड़ापन गायब। लेकिन अगर ये चिड़चिड़ापन इसलिए हो रहा है क्योंकि मन थका हुआ है, इसको रेस्ट, और तब फिर क्योंकि ये थका सा है और इसलिए ऐसे इरिटेट हो रहा है, तो हम बिना बात के छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लग जाते हैं, जहां इरिटेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे कईयों का तो बोलने का तरीका ही वैसा बनता जा रहा है। ऑफिस में किया सबके साथ ऐसे बात की, वो मेरा बात करने का तरीका बन गया। घर पर कौन सा संस्कार जाएगा साथ में? ऐसा ही जाएगा। वो घर के बच्चों ने कोई गलती नहीं की, उनसे कोई काम नहीं करवाना, लेकिन सारा दिन काम करवाते करवाते संस्कार बन गया ना, तो घर भी कौन सा संस्कार जाएगा? वही संस्कार जाएगा। So, अगर ये क्रिएट हमने किया था, अब नया वाला क्रिएट भी हम ही करेंगे। अगर मुझे आदत पड़ गई है, ऐसा क्यों किया? ये कोई बात करने का तरीका था? ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये मैंने क्रिएट किया है। इस तरह से बात करने का तरीका मैंने क्रिएट किया है। अब मुझे चेंज करना है, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। और कई बार तो वो चेंज भी हो जाए तो भी मेरा संस्कार चेंज नहीं होता। अब वो चेंज नहीं होने वाले हैं, मुझे अपना तरीका चेंज करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आदत को कैसे बदलेंगे? हाँ जी, बिलीफ सिस्टम तो बदल गया। अब क्या करेंगे? प्रैक्टिस फ्रॉम व्हेन? टुडे कॉन्शियसली, अटेंशन के साथ, आज सारा दिन सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पे, क्योंकि सिर्फ एक ही है जो मेरी बात मानता है। एक्चुअली सिर्फ एक ही है जो हमारी बात मानता है, लेकिन उसी को हमने कह दिया वो तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं।